सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में हाथ काट के रख दे रहा बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, ज़मीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था सब लोगों का यहाँ आना, बड़ी संख्या में इनसे जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बार चर्चा हुई, इनके बहुत साथी सहयोगी समय समय पर हमसे मिले, ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने उस दिशा में निकल रहे हैं। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने और आपने एक बहुत ही समय समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार सुनाव को देखा है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करेगी? एक आध घटना नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को।
और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, What is your opinion regarding Abhishek Prakash? Who is this Abhishek Prakash? वो तो मुख्यमंत्री आवास में होंगे कहीं। सर, किसानों की फसलों में आग लगती चली जा रही है। बीजेपी बोल लो, पूछ लो तुम लोग, ये कौन? जिस जमीन पे फसल काटी गई है वहाँ बटाई पे लोग कैसे खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया। एक मिनट। अच्छा, आप कौन पहले पूछेगा? मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, पहले आप पूछ लो। सरकार की मंत्री बीबी रानी मौर्य, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है कि आगरा का जो शाहजहां गार्डन है उसका नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कर दिया जाए। मंत्री जी बहुत कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं। मैं इस बात में और बात ऐड कर दूं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। वो गवर्नर बन करके विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना। बीजेपी नहीं, नाम हमारा आपका भी बदल दें। वो किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? अटल जी के नाम। वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था। उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा, नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो हो, इलाज तो हो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो। महापुरुषों के नाम बता दिए, वो बता चुके, तो अपना तुम्हारा निकाल लेना। ये भी नया है पत्रकार, बहुत दिनों बाद आया या नया आया? नया आए हो? कितने दिनों से आ रहे हो? वो पहले, वो 2 साल पहले हुआ होगा, 2 साल पहले ये बात हुई होगी। 2 साल पहले नहीं आए होंगे। हाँ, 2 साल पहले नहीं आए। सर, बनारस में जो मुआवजा दिया गया है, जिसके नाम जमीन उसको दिया गया है, लेकिन उस जमीन पे लोग बटाई पे खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया गया सर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो बटाई पे जो लोग लिए उनका नुकसान ना हो। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ाए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। अखिलेश जी, तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए। ये चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। अखिलेश जी, जी, अखिलेश जी, क्या है? रेखा जी ने बोला तो जो सामने पत्रकार था उसने भी रोका नहीं, और उस चैनल पर आपके भी प्रवक्ता जाते हैं, आप भी उनके शोज में जाते हैं। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज़ 24 पे कोई नहीं जाएगा। अखिलेश जी, सर आपने अखिलेश जी किया है, आप खासकर तब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, डीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं, और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं, और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, 2 एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप उस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न ऐसो कुछ बोलेगा,
न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा करना है। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे में, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा लीजिए। एक मंत्री भी ठीक है, मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया सर। सर वीडियो आ गया। वीडियो आ गया। जी। तो आप हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। किसके? नहीं, पीडीए वो है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसमें सुनने में आया कि अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी किसी को ना हो। भाई कुंभ में जो लोग चले गए उनकी संख्या क्या है, मर गए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज़ 24 का। अखिलेश जी, आपके माननीय विधायक आर.के. वर्मा जी ने सदन में एक प्रश्न किया था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के जो शिक्षक हैं उन पर उत्पीड़न हो रहा है। वहीं डॉक्टर अली अरशद जाफरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अब उन्होंने उन पर जो है जांच बिठा दी है। इस पर आपके पार्टी का क्या एक्शन है? और लगातार कुछ अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेगी समाजवादी पार्टी। कुछ शिक्षकों को हो गया जो है अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, नुकसान हो गया सर आज। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको इसीलिए क्या, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जब अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी?